चनारी विधानसभा के प्रत्याशी मंगल राम ने की बैठक अकबरपुर नगर पंचायत रोहतास में। नामांकन के बाद मिल रहे हैं मतदाताओं से मंगल राम, मांग रहे हैं महागठबंधन के लिए अपना वोट। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत मंगल राम का अकबरपुर नगर पंचायत रोहतास में। सक्रिय साथी आगे हैं भाई विराज जी, हमें एक मिनट में बात करें। भाई विराज जी भी आए हुए हमारे गार्जियन रमजान व्यक्ति सभी को आदाब और सलाम। और हमारे महागठबंधन के साथी मंगल राम जी को भी बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे गठबंधन से ये हमारे एरिया में आए हुए हैं। बहुत खुशी है। हमको भी इस बात का है कि इससे पूर्व में हम लोग के साथ जो घटना घटी सभी हम लोग दल वाकिफ है, और खासकर आरजेडी का जो कार्यकर्ता है उसके अंदर रोष है कि हम लोग का कोई पूछने वाला नहीं है। मंगल जी से आग्रह करेंगे कि जिस तरह से जीत के जाए तो यहाँ के साथी को भी ना भूले, और खासकर तिलौथू, खासकर रोहतास और लोहरदगा के लोगों को ना भूला जाए। अभी मनोज राम जी जो काम कर रहे हैं सिर्फ अपने एरिया में काम कर रहे हैं। यहाँ का लोग सिर्फ वोट दे के उनको जिता दिया, अभी तक एक बार भी आने का उन्होंने कष्ट नहीं किया कि हमको आकर अपना जो लोग हमको जिता के यहाँ से भेजे उसके सुख दुख में हम हाजिर। और दूसरी बात आरजेडी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, उस लोग में जो भी आपसी चल रहा है खींचाखींची वो भी कम हो, इस चुनाव में देखने को हमको मिल रहा है। अब भविष्य में गए तो क्या लेके गए, कुछ नहीं लेके गए, वो अपना लेके गए। अगर इस पार्टी में रहते तो यहाँ पर सांसद होते, मनोज जी का नाम भी नहीं आता। वही हाल मनोज जी का भी है। मनोज जी चुनाव जीतने के बाद में एक दिन नौहटा रोहतास का हाल चल रही है क्या? पावन पवित्र धरती पर अकबरपुर की पावन पवित्र धरती पर आज महागठबंधन के तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वागत मैं करता हूं का मंगल राम का चुनाव हार जीत का नहीं। यहाँ जो है बीजेपी और नीतीश कुमार एनडीए की एक तरफ सरकार है, एक तरफ हमारे लालू जी, तेजस्वी यादव, राहुल जी, मुकेश सहनी और सीपीआई के भगपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य एक तरफ अपने अपने सेना लेकर लोग खड़े हैं। साथियों, हम आज से नहीं, जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये सरकार आई है, यह कहने की बात नहीं है कि हम कितना चैन से हैं। हमारे जो नौजवानों को जो सपना है, उन लोगों ने दिन रात मेहनत कर कर पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं। अगर कभी वैकेंसी निकलती है तो पेपर लीक हो जाती है। लेकिन जब चुनाव आया तो 10-10 हजार रुपया पर इन्होंने वोट खरीदने का जो है महिलाओं को देकर काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, हमको पार्टी से नहीं लड़ना है, हमको जुमलेबाजी से लड़ना है। उस जुमलेबाजी से हमको लड़ना है। आपको सावधान रहने की और सतर्क रहने की जरूरत है। ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारा नेता, अगर
अगर विपक्ष अगर सतर्क नहीं होता तो आज भी लाखों लाख आपके हर विधानसभा में 10-10 हजार वोट काट कर ये लोग सत्ता में पुनः काबिज हो जाते। लेकिन हमारे विपक्ष करने का इतना राहुल गांधी, तेजस्वी और मुकेश साहनी और भट्टाचार्य है, इन्होंने चोरी को पकड़ा और उन्होंने चोरी को उन्होंने चुनौती देकर उसे बंद कर उन्हें समीक्षा देकर उनको रोकने का काम किया। सीधा सीधी बात है कि ये लोग कितने चुनाव जीतने के लिए साजिश करते हैं। आप लोगों से वादा करता हूं कि वह जब ईमानदारी से जब मुझे टिकट दिया तो जीतने के बाद आप लोगों के मान सम्मान मैं कभी आंच नहीं आने दूंगा। और कभी आप मेरे सदोखर या पटना के या खलेट में आएंगे तो वहां भी मंगल राम एक लोटा पानी लेकर सदैव खड़ा रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ आप लोगों के सुख दुख का साथी बनकर आप लोगों के कंधे में कंधे मिलाकर चलने के लिए मैं वचन देता हूँ, वादा करता हूँ। और आप लोगों ने इतना हम लोगों को बुलाकर मान सम्मान आभार आप लोगों ने प्यार और दुलार दिया और मुझे हौसला जो आगे बढ़ने का और हिम्मत जो आप लोगों ने दिया चलने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, इसके लिए आपको कोटि कोटि बहुत बहुत बधाई। जय महागठबंधन, जय कांग्रेस, जय जिंदाबाद। इस वक्त नगर पंचायत रोहतास की एक तस्वीर है। यहाँ पर आज चेनानी विधानसभा के प्रत्याशी जनाब मंगल राम जी यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए आज की सभा में क्या हुई, बात हुई और यहाँ पे लोगों ने अपने जो प्रत्याशी है, चहेते प्रत्याशी का यहाँ पे स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। तो चलिए ऐसे में बात करते हैं कि मंगल राम जी चेनानी विधानसभा के प्रत्याशी हैं। चेनानी विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं और नामांकन के बाद आज क्षेत्र के भ्रमण में निकले हुए हैं अपने खास करके चेनानी विधानसभा के। और आज का जो प्रोग्राम है आपका रोहतास से नौहट्टा हर जगह मिल रहे हैं। क्या कहना चाहिए मेरे दर्शकों को जो इस वक्त आपकी बातों को सुन रहे हैं? देखिए, पहले नंबर तो हम आपके चैनल के आपके टीम के न्याजी साहब को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बात रहा आज जो है नामांकन के बाद में, सही बात है कि हमारे दोनों प्रखंड के रोहतास और नौहट्टा का आज अपने मजबूत महागठबंधन के साथियों के साथ आज आगे के रणनीति, आगे के चुनाव हम किस तरह से लड़ेंगे, हम किस तरह से मैदान में उतरेंगे और जुमलेबाजी की जो सरकार है, जो झूठे की जो सरकार है, उसे हम कैसे लड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को, मुद्दे को लेकर हम लोग आपस में यहाँ एक बैठक हुआ और बैठक में हमारे यहाँ के वरिष्ठ महागठबंधन के सभी साथियों के तरफ से, कार्यकर्ताओं के तरफ से, पार्टी के नेताओं के तरफ से उसे लड़ने के लिए सुझाव आदान प्रदान किया गया। और उस सुझाव को लेकर हमारे यहाँ जितने भी आए थे बूथ कमेटी के लोग, वह अपने अपने बूथ पर जाएंगे और निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि जो यहाँ का चेहरा बता रहा है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पहले भी महागठबंधन कांग्रेस जीती थी और आज भी महागठबंधन की कांग्रेस की जीत हुई। सर, आखिरी सवाल है कि अभी विधानसभा का जैसा माहौल है पूरे बिहार में, वोट चोर, गद्दी चोर, तरह तरह की बातें हुई और राहुल साहब तरह तरह के खुलासे कर रहे थे। SIR का मुद्दा हुआ, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये कोई SIR का मुद्दा हो या वोट चोर का मुद्दा हो, हमारे जननायक राहुल जी ने और उनके साथ में महागठबंधन के हमारे तेजस्वी बड़े भाई तेजस्वी जी ने, जो भाई आने वाले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के दीपांकर भट्टाचार्य, हमारे VIP के मुकेश साहनी जी ने, इन्होंने लगातार बिहार के कोने कोने में जो इसका पर्दाफाश करने का काम किए और मीडिया के सामने और देश के सामने वो लाकर साबित किए और उन्होंने चुनौती दिए कि अगर मेरा आरोप अगर गलत है तो सरकार मुझे ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से गुजराती लॉबी इस देश पर हावी हुई है, तब से चुनाव जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रकंडा का उपयोग कर वो सत्ता में आती रही। लेकिन अब की बार बिहार की जनता, बिहार के नौजवानों ने, यहाँ के किसानों ने, सब लोग उसके कार्यों से, उसके जो है क्रियाकलापों से सब लोग सजग हो गई है। उनका जो है कि जादूगर
अब की बार बिहार में फेल होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, यहाँ से भी कांग्रेस भारी मतों से यहाँ से विजयी होगी। सर 10,000 रुपया भी लोगों को दिया जा रहा है, फिर उसके बाद और तो और बिहार बदलने की बात की जा रही है, फ्लाइन को रोकने की बात की जा रही है, इस तरह की बात और ऐसे वादे किए जा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है सर, ये कोई बात नई नहीं है सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बहुत हम अच्छे ईमानदार हैं। अरे ईमानदारी तो आज से आपकी सरकार नहीं है। अगर 10,000 रुपया क्या दे रहे हैं, अगर रुपया देना ही है तो कम से कम 1-1 लाख रुपया दे देते तो कुछ छोटा मोटा रोजगार हो जाता। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का वादा था, ये तो 10,000 रुपया में आप वोट खरीदने का बात कर रहे हैं। ये तो प्रलोभन दिया गया है चुनाव के समय में वोट कर देने का, और ये कोई नई बात नहीं है। एनडीए जो है, भाजपा की जो सरकार है, यह तो आप क्या नहीं हुआ, बिहार के देश के मंच से अनाउंस हुआ कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया नौजवानों को खाता में देंगे, लेकिन क्या हुआ? माननीय गृह मंत्री जी ने बोले कि तो चुनाव था, जुमलाबाजी था।